तस्वीरों के जरिए सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखा दूं आपको कि किस तरह से शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में भीड़ में बोर्ड्स को लेते हुए झंडा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि जहां पर एक तरफ ऐसी भीड़ है वहीं दूसरी तरफ पुलिस की नाकाबंदी भी काफी ज्यादा है। एक बड़े पैमाने पे पुलिस की जो संख्या है वो भी। आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि आप लोग आखिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से करने वाले हैं? हम लोग अभी जो भी रहेगा, हमारे जो ऊपर वाले जो लोग हैं, पदाधिकारी है, वो जैसे बताएंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन ये आंदोलन शिवसेना स्टाइल से ही हम लोग करेंगे। शिवसेना स्टाइल का यहाँ पर अर्थ क्या निकाला जाए, क्योंकि शिवसेना का स्टाइल हमेशा तो लगाना चाहिए, आप लगाओ। लेकिन जैसे हम लोग को भी आदेश आएगा, हम लोग यहाँ पे निदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग ये चीज के विरोध में हम लोग युवा पीढ़ी है, बराबर। तो ये अगर महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार व्यक्तिमत्व ऐसे बात करेंगे तो युवा, भले वो कौन से भी पार्टी के हो, लेकिन बहुत सारे युवा अपने देश में है, महाराष्ट्र में है, तो वो कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? ये इनको जिम्मेदार होना चाहिए। अभी तो जिम्मेदार हो जाओ, समझदार हो जाओ और कुछ काम करो। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से आपने अभी सुना कि जिम्मेदार हो जाओ, वहीं आपको तस्वीर दिखा दूं मैं कि एक के बाद एक जो बोर्ड लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। पूरा जो युवा मोर्चा है शिवसेना का वो आगे बढ़ाया है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्लोगन गाए जा रहे हैं नारायण राणे के खिलाफ। वहीं तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से पूरी तरह से शिवसेना की तैयारी है कि किसी भी तरह से वो नारायण राणे के घर पहुंचे। लेकिन तस्वीरों का दूसरा पहलू जो है वो आपको दिखा देते हैं कि पुलिस की तैयारी जो है आप देख पाएंगे। जो रास्ता है बैरिकेड्स द्वारा पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पुलिस की जो फोर्स है यहाँ पर उसे बढ़ा दी गई है। ये वही रास्ता है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैदल 3 मिनट की दूरी पर नारायण राणे का घर है। यानी कि प्रोटेस्ट करते करते 3 मिनट में यहाँ से पुलिस पहुँच सकता। जो शिवसेना है उनके जो कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो मोर्चा संभाल रहे हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए हैं और पूरी तैयारी है यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी की कि वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसकी बहुत मुख्य वजह ये भी है कि नारायण राणे के बेटे यानी कि नीतीश राणे का एक ट्वीट आया था, जहाँ ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मुझे खबर मिली है कि शिवसेना के युवा कार्यकर्ता जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे मेरे घर के बाहर। लेकिन अगर ऐसा प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर होने वाली जो भी घटना होगी उसकी जिम्मेदारी नीतीश राणे, नारायण राणे या बीजेपी नहीं लेती। जिसके बाद ही ऐसे आयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रोटेस्ट होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा बीजेपी और शिवसेना के बीच में, जहां पर नारायण राणे के एक स्टेटमेंट ने फिलहाल खलबली मचा रखी है महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर। क्योंकि नारायण राणे के खिलाफ बता दें आपको कि 2 FIR रजिस्टर है, जहां पर पुणे के साथ साथ नासिक की पुलिस जो है और नासिक की पुलिस द्वारा जो अरेस्ट वारंट निकाला गया उसके बाद वो अब चितलून की तरफ पहुंच रहे हैं, जहाँ पर नारायण राणे हैं, जहाँ पर उनकी रैलीज होने वाली है। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट भले ही लगातार जारी है, लेकिन नारायण राणे का पक्ष भी आपको बताते हैं। नारायण राणे ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं अटेम्प्ट किया है और उन्होंने अपने अधिकार के तहत जो है वो बात करी है। इसलिए किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले। अरेस्ट वारंट निकालने वाले अधिकारी को भी उन्होंने कहा कि ना वो प्रेसिडेंट है ना वो PM है कि वो कोई भी फैसला ले सके। और साथ ही साथ नारायण राणे ने ये भी कहा कि जो उनके खिलाफ उन्हें डिफेम करेगा या मानहानि की कोशिश करेगा उन पर भी वो प्रतिक्रिया करेंगे, उन पर वो लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरों के जरिए सिर्फ यही बात कही जा सकती है कि शिवसेना काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर नारायण राणे के घर के बाहर जो मोर्चा करना चाहती थी वो उसमें अपना कदम पीछे नहीं लेने वाले हैं। जहां पुलिस की तैयारी है उन्हें यहाँ रोकने की, वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे के घर के बाहर भी उनके जो समर्थक हैं वो भी जमा है कि जो मुकाबला हो फिलहाल यहाँ बराबरी का हो। लेकिन देखना होगा कि जहाँ एक तरफ नारायण राणे ने उन पर लगे इल्जामों को साफ साफ सिरे से नकारा है और शिवसेना का जिस तरह से प्रोटेस्ट और मोर्चा बाहर निकल रहा है, उसी बीच में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सुबह सुबह हम आपको बता दूं तस्वीरों के जरिए, जहाँ आप यहाँ पर मुर्गा देख पाएंगे। सुबह ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में, खास करके दादर इलाके में, नारायण राणे की एक बहुत बड़ी तस्वीर के साथ एक स्लोगन लिखा गया था, कोंबड़ी चोर यानी कि मुर्गी चोर। और इसी के बदले में सामने ये मुर्गी ले आकर अलग अलग बोर्ड्स के साथ शिवसेना जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करती फिलहाल नजर आ रही है। और ना ही सिर्फ उन्होंने शिवसेना को मुर्गी चोर कहा, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग टैग उन्होंने नारायण राणे को दिए हैं शिवसेना के लोगों ने। तो हाथ में मुर्गी लिए, कई बोर्ड्स लिए, अलग अलग स्लोगन को जपते हुए फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक बहुत बड़ा पोस्टर लिए शिवसेना के जो
जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे ये देखने की कि आखिर पुलिस इन्हें आगे बढ़ने देती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफी तेजी से जो लोग हैं शिवसेना का झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो अभी भी बरकरार उतने ही बड़े पैमाने पर, और पुलिस अभी भी इन्हें रोकने की कोशिश करी है कि जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इन बैरिकेड्स के अंदर रहते हुए करें। लेकिन आप साफ देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए, एक तरफ पुलिस की फोर्स तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता, जहां पर वो स्लोगन जप रहे हैं कि शिवसेना अंगार है बाकी सब बंगार है। यानी कि साफ साफ तीखी प्रतिक्रियाएं दोनों पक्षों द्वारा देखने को मिल रही है। एक के बाद एक आप देख पाएंगे कि जो पूरी शिवसेना का युवा मोर्चा था वो एक तरफ आकर इकट्ठा हो चुका है, और आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये जो प्रोटेस्ट है अपनी तीखी टिप्पणी देते हुए यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी शिवानी ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां शिवसेना कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और शिवानी के रिपोर्ट के मुताबिक अब से महज 2 से 3 मिनट के अंदर शिवसेना कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नारायण राणे के घर तक पहुंच जाएंगे। सैकड़ों की तादाद में शिवसेना कार्यकर्ता, और जब एक महिला शिवसेना कार्यकर्ता से बात की शिवानी ने, उन्होंने कहा कि हम ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और शिवसेना स्टाइल में करेंगे। अब वो शिवसेना स्टाइल क्या है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो शिवसेना का पैटर्न दिखा ये एक परसेप्शन है कि शिवसेना प्रदर्शन बहुत अग्रेसिवली करती है, वो हिंसात्मक भी होने की संभावना है। इसको लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं ये भी आपको सुनवाते हैं।